Hey everyone, welcome back to another video. I hope today is being kind to you. आज मेरे साथ बहुत अजीब वाकया हुआ एक। मेरा एग्ज़ाम था, 12 बजे मेरा एग्ज़ाम था और मैं घर से 9:30 बजे निकली। 10 बजे मैं कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंच के पता चला कि एग्ज़ाम की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 2 बजे शिफ्ट कर दी गई थी टाइमिंग। तो अब मैं क्या करती 10 बजे से 2 बजे तक। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज की लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ बैठ के आराम से पढ़ती हूँ। और मैं कॉलेज की लाइब्रेरी चली गई। एक तो मैं ठीक फील नहीं कर रही थी, ये कॉलेज जहन्नुम है मेरे लिए। जैसे ही कॉलेज में एंटर होती हूँ तो एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, एनजाइटी होने लगती है। खैर मेरे को मैथ्स साथ ही थी। जब मैं लाइब्रेरी गई, थोड़ी देर मैंने पढ़ा। 10:30 11 बजे जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने दवाइयाँ खाई। मेरे बैग में दो दवाइयाँ थी, एक नींद की थी, एक एनजाइटी की थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने नींद की टेबलेट खा ली। और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैंने नींद की टेबलेट खाई है। उसके बाद में पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ा तो मेरे को नींद आने लगी। मुझे लगा नॉर्मली जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई। मैंने सोचा 15-20 मिनट सो जाती हूँ, फिर उठ के पढ़ूंगी। मैं कैबिन में सो गई, अपने टेबल पर ही सो गई। 15-20 मिनट के बजाय मैं 4 घंटे सो गई। 2 बजे एग्ज़ाम था, मैं सो रही थी। सारे बच्चे चले गए थे लाइब्रेरी से। और मैं लाइब्रेरी में एक ऐसी जगह पे बैठी थी जहाँ दूर दूर तक किसी को मैं दिख ही नहीं रही थी। एक कॉर्नर में बैठी थी मैं। तो क्या होता है कि 2 भी बज गए, एग्ज़ाम भी हो गया बच्चों का। 3 भी बज गए, 3:30 भी बज गए। 4 जब बजे, जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, तो किसी लाइब्रेरी मेंबर ने नोटिस किया कि कॉर्नर में कोई लड़की बैठी है, सो गई है। वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को 2-3 आवाज़ें दी थी। मैं खाक सुनती, मैं गहरी नींद में थी। उन्होंने मेरे को हिलाया, बोला बेटा घर नहीं जाना है क्या। और जब मेरी आंखें खुली, झटके से मेरी आंखें खुली, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी और दुनिया में थी। क्या होता है कि जब मेरी आंखें खुली और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आई हूँ। मेरे को 30-40 सेकंड्स लगे चीज़ों को पहचानने में। कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है, दाढ़ी मूछ के बिना, ममोज जैसा। और एवरीथिंग वाज लाइक ब्लर, सब धुंधला धुंधला था। मेरे को कहता है वो, बेटा घर नहीं जाना है क्या, इधर ही सोना है, इधर ही रहना है, कुछ ऐसा रूडली कहा। बट खैर मैं उठी, मैंने अपना बैग फटाफट पैक किया, मैं बाहर निकली। देख रही हूँ बाहर सब लोग चले गए, सब शांत है। और मैं हैरत में पड़ गई, ये क्या था, मेरा तो एग्ज़ाम था आज। खैर मैं वॉशरूम गई, आंखों में ठंडा पानी डाला, एडमिट कार्ड पहना था वो निकाल के रखा, वो वॉशरूम में ही रह गया। जब मैं कॉलेज से निकल आई 3-4 किलोमीटर, फिर मुझे याद आया तो मेरा एडमिट कार्ड तो उधर रह गया। फिर मैंने सोचा रहने दे, वो वहीं के लायक था। खैर मैं घर आई। रास्ते में मुझे एक आइसक्रीम वाले अंकल मिले। उनसे थोड़ी सी गप लगाई। मैंने कहा अंकल आप कितना कमाते हैं महीने का। तो उन्होंने बोला भगवान का शुक्र है बेटा, दाल रोटी चल जाती है अपनी। तो मैंने कहा फिर भी कितना कमाते हैं आप। तो उन्होंने नहीं बोला, कहा कि ठीक है बेटा, दाल रोटी चल रही है अपनी। मैंने तीसरी बार फिर पूछा। मैंने कहा बताइए ना अंकल, दरअसल मैं सोच रही थी कि मुझे भी आइसक्रीम की रेडी लगानी है, तो आप मुझे बताइए ना कि कितना प्रॉफिट है इसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, मैं दिन का 800-1000 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कहा इट मीन्स आप 25 से 30 हज़ार कमाते हैं महीने का। तो उन्होंने हंसा आगे से। फिर क्या होता है कि फिर मैं घर आई धीरे धीरे, और फिर मैं सोच रही थी कि अगर मैं आइसक्रीम की रेडी लगाऊं तो लगाऊं कहाँ पे।
उसके लिए एक अच्छी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी पहले। और अंकल ने साथ ही ये बात भी बताई कि बेटा स्टार्टिंग में क्या था कि मैं 100-150 कमाता था दिन का, उसके बाद मैंने लोकेशन चेंज की, देन फिर धीरे धीरे मैं ठीक ठाक कमाने लगा। हर चीज़ में टाइम और मेहनत और पेशेंस लगते हैं। तो फिर मैं घर आई आराम आराम से खुद से बात करते करते कि अगर मैं लगाऊंगी तो कहाँ पे लगाऊंगी। खैर ये बाद में सोचूंगी जब मुझे लगानी होगी। फिलहाल प्रेशर है तो एग्ज़ाम्स का है। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन घर पे पढ़ना चाहती हूँ, लाइब्रेरी पढ़ना चाहती हूँ। ये कॉलेज जाके मैं हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ जाऊँ एग्ज़ाम्स देने, बस वापस आ जाऊँ। लेकिन अम्मी का कहना है कि डिग्री कंप्लीट करो, पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए। वरना मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ। और फिर मैं घर आई, फिर मैंने लंच किया, फिर मैं अभी बैठी हूँ। अब मुझे लाइब्रेरी जाना है, फिर पढ़ूंगी दिलो दिमाग से। कल फिर एग्ज़ाम देने जाऊंगी, वहाँ फिर नींद पड़ जाएगी। फिर वापस आऊंगी, रास्ते में एक ब्रिज जाता है, फिर वहाँ से छलांग मारूंगी। मैं वीडियोस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ खुद को एंटरटेन करने के लिए। मेरा मन करता है तो मैं बनाती हूँ। ये खौफनाक, दर्दनाक, जुल्मनाक वाकया हुआ मेरे साथ। अब कॉलेज वाले दोबारा चांस देंगे कि नहीं, नो आइडिया। ऑलरेडी ये सेकंड चांस था। फर्स्ट चांस मैंने मिस कर दिया था, मैंने एग्ज़ाम्स दिए नहीं थे फर्स्ट चांस। सेकंड चांस था, मेरा एग्ज़ाम फिर मिस हो गया। थर्ड चांस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, खुदाए जाने क्या होगा मेरा। वैसे भी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, और पढ़ाई मेरे राइट साइड हर्ट में रहती है दिन रात। अम्मी को पता चला मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया, बहुत टॉर्चर करेगी। अच्छा खैर, यही कहानी थी आज की। जो हकीकत है, मैं क्या कर सकती हूँ, यही असलियत है, यही हुआ मेरे साथ। पता नहीं मेरी गलती है किसकी गलती है, मुझे नहीं पता। मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, टेंशन है मैं नहीं लेती हूँ। जो लोग नेगेटिव हैं, टेंशनें लेते हैं, बुरा कहते हैं मेरे बारे में, उन सब का कहना एक फटे हुए जूते में मैं डाल देती हूँ। तो यही कहानी थी आज की। अब मैं सो जाती हूँ 2-4 घंटे, और फिर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा वो करती रहूँगी, रुकूंगी तो नहीं। आप बताइए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? ज़रूर बताइए अपनी कहानी, अगर ऐसा हुआ होगा तो बताइए मुझे कमेंट्स में। बल्कि पूरी कहानी अपनी मुझे सुनाए डीएम करके, अगर आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है कभी तो। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।